नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक में आज हमें प्रेशर देखने को मिला है। पिछले 5-6 दिनों से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको आज यह नीचे की ओर ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ब्रेकआउट बहुत बड़ा नहीं हुआ है, 1.5 से 2% की ही गिरावट आई है, लेकिन गिरावट ज़रूर आई है। कल मैंने जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्कैम हुआ है जिसका पता अभी चला और सेबी इसको प्रॉब कर रहा है, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है, झूठ मूठ की खबर बता रहे हो, डर फैला रहे हो, तो ऐसे ऐसी बात है। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सच्चाई होती है उसको मैं कवर करता हूँ। निगेटिव न्यूज़ रहेगी तो निगेटिव बताऊंगा, अच्छी खबर रहेगी तो अच्छी बताऊंगा। तो आज सबके लिए ठीक ठाक यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। जानेंगे, रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ देखो, 19 रुपये 80 पैसे पर यह ट्रेड कर रही है और पिछले, आप थोड़ा सा और इससे मैं बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा। देखो, पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर यह ट्रेड कर रहा था और इसका जो लोएस्ट लेवल था वह 19 रुपये 90 पैसे का था। ठीक है, लेकिन आज जो यह ट्रेड कर रहा है 19 रुपये 80 पैसे, 19 रुपये 85 पैसे पर, मतलब कि 5-6 दिनों का जो इसका लो था उसको यह तोड़ के नीचे की ओर मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी एक वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि आज जो है स्टॉक के अंदर गिरावट, स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निपॉन इंडिया जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है, वो म्यूचुअल फंड है अनिल अंबानी के द्वारा ऑन किया हुआ, और यस बैंक, इनके बीच में जो ट्रांसफ़र हुए थे, जो लेन देन हुई थी कब 2016 से 2019 के बीच में, उसका अब जाकर पता चल रहा है। सेबी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस भी कर रही है। तो एक स्कैम की तरह हम इसे देख सकते हैं कि स्कैम वाली खबर निकल कर कल आई थी। तो इस पर कुछ लोग यह पूछ रहे थे कि क्या इसका इम्पैक्ट आज के यस बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर देखने को हमें मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, क्योंकि स्कैम कोई भी हो, पहले का भी स्कैम हो, यदि अभी उजागर होती है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर तो ज़रूर पड़ेगा। हाँ, भले ही बैंक के ऊपर ना पड़े, बैंक के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वह खबरों के ऊपर चलता है, अफवाहों के ऊपर चलता है। तो इस कारण से आज आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई कल की। आज यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। Q3 के कैसे नतीजे आने वाले हैं कल, यानी कि 21 जनवरी को इसके Q3 के नतीजे आने वाले हैं और बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल अभी अभी की अपडेट है, 1 घंटे पहले की यह खबर निकल कर आ रही है। उसमें यह बताया गया है कि येस बैंक के जो Q3 के नंबर जो कल निकल कर आने वाले हैं उसमें NII का जो ग्रोथ है वह डबल डिजिट के अंदर हमें देखने को मिलेगा और जो मार्जिन है वह भी स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा। NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, जो इंटरेस्ट हमें देता है और जो इंटरेस्ट हमसे वह लेता है। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और यही बैंक का कोर इनकम होता है। तो ये जो फिगर है वह डबल डिजिट यानी कि 13% के आसपास यहाँ बताया जा रहा है कि हमें जंप जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये तो बात हो गई जो 12% राइज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो अपडेट निकल कर आई थी उसमें बताया गया था कि जो 12% एडवांसेस के अंदर तेज़ी आई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 1,97 करोड़ हो गई है और डिपॉजिट्स के अंदर 16% की तेज़ी आई है, 2.14 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, ये अपडेट आपने पहले भी देखा होगा, ये पहले की खबर है। लेकिन यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि द outlook on the bank has significantly improved reflects in the stock performance. Share of the lender have outperformed निफ्टी को आउट परफॉर्म यह इसने किया है, बहुत अच्छे मार्जिन से किया है। स्टॉक जो है वह 64% इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि बैंक निफ्टी केवल 22% ही तेज़ी आई है। तो 22 के सामने 64% बहुत बड़ी तेज़ी, और यह तेज़ी इसीलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया था। काफ़ी दिन नहीं, काफ़ी साल कह सकते हैं, 2 साल 3 साल से स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया था और अब यह अपने एक्चुअल वैल्यू पर आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ICICI सिक्योरिटीज़, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है किस तरह के नतीजे रह सकते हैं। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है
लिक्विडिटी लेवल्स का, और यहाँ पर CD मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज एडिंग द बैंक ग्रेजुअली एंड बिल्डिंग बैक इट्स लोन बुक। तो ये दोनों जो फैक्टर्स है, लिक्विडिटी का नॉर्मलाइजेशन और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, ये बैंक को और भी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले हैं। स्लिपेज की यदि हम बात करें तो स्लिपेज वगैरह यहाँ पर कम रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लिपेज नहीं होने वाले हैं। ओवरऑल मार्जिन जो है वह 5 to 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बताया जा रहा है कि मार्जिन जो है 5 to 10% रिकवर हो सकता है, मतलब सुधर सकता है। जो रिकवरीज है उनमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो स्लिपेज है वह कम हो सकता है, जिसके कारण कि GNPA मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसमें हमें अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वह 13% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और जो बिज़नेस का मोमेंटम है वह काफ़ी अच्छी गति हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली रिटेल और MSME सेगमेंट के ऊपर। लेकिन लोन ग्रोथ जो है वह इंडस्ट्री का जो एवरेज है 12%, उससे कम होने की यहाँ पर बात बताई जा रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है NIM 2.5% रहेगा, जो कि स्टेबिलिटी की ओर दर्शाता है। उसके बाद देखिए कहा गया है कि बैंक में सी अ शार्प रिडक्शन इन ग्रॉस एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो विद द ट्रांसफर ऑफ NPA टू JC फ्लावर ARC नाउ कंप्लीट। तो ये बातें सभी आप जान रहे हैं कि इस खबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके Q3 के नतीजों पर आने वाला है, कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें बहुत तेज़ी गति से कमी आने वाली है, मतलब कि शार्प डिक्लाइन आने वाली है, क्योंकि जो JC फ्लावर को ARC ट्रांसफ़र की गई है उसका इम्पैक्ट हमें इसी क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि MK ग्लोबल आप सभी जान रहे होंगे, मैंने कल भी बताया था कि एक ऐसा ब्रोकर हाउस है जो कि हमेशा से येस बैंक को लेकर निगेटिव व्यू आप कह सकते हैं। अब निगेटिव व्यू अब इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने 10 रुपये का टारगेट से ऊपर कभी टारगेट येस बैंक को नहीं दिया, और आज स्टॉक जो है वह डबल पर ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव कवरेज थी MK ग्लोबल की। तो उनका देखिए यहाँ पर क्या कहना है, अब कह रहे हैं कि ग्रॉस लोन growth could appear subdued due to NPA transfer to ARC. Lower LLP should add profitability. Slippage are likely to remain elevated. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्लिपेज जो है वह बढ़ सकता है, बट NPA ट्रांसफ़र टू ARC शुड मीनिंगफुली रिड्यूस्ड NPA। तो NPA कम होगा, इस पर तो हर कोई सहमत नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर से MK ग्लोबल का कहना है कि जो स्लिपेज है वह बढ़ सकता है। स्लिपेज मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो पैसे बाद में NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम स्लिपेज कहते हैं। 90 दिनों के बाद वह NPA में कन्वर्ट होते हैं, और उससे पहले SMA1 SMA2 इस तरह करके कैटेगराइज किया हुआ है, तो उसी को हम स्लिपेज कहते हैं। तो इनका कहना है कि स्लिपेज बढ़ सकता है, लेकिन देखना होगा, पॉसिबिलिटी कम है कि यहाँ पर स्लिपेज बढ़ेंगे। अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आने वाले हैं Q3 में, और रिजल्ट्स के बाद आपको जो मंडे को स्टॉक ओपन होगा उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये जो खबर है इसका इम्पैक्ट तो आपने, ये खबर मतलब कि सेबी वाली जो खबर कल निकल कर आई थी उसका इम्पैक्ट तो आपने आज ही देख लिया, स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस खबर का असर अब आगे ज़्यादा नहीं होगा, अब इसके नतीजे अच्छे निकल कर आएंगे, उसका इम्पैक्ट आपको सोमवार को और आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।